ब्राह्मणों के क्रोध से दग्ध हुए का एक अंकुर भी नहीं उगता। 51। अग्नि अपने तेज से जलाती है, सूर्य अपनी किरणों से जलाता है, राजा दंड से जलाता है, ब्राह्मण क्रोध से जलाता है। तो अग्नि तेज से, सूर्य किरणों से, राजा दंड से और ब्राह्मण क्रोध से। ब्राह्मण के मन में जो क्रोध होगा वही आपका नाश कर देगा, इसलिए ब्राह्मण को क्रोध न दिलाएं। ब्राह्मण स्वयं भी शीतल, ब्राह्मण शीतल होते हैं स्वभावतः वैसे तो, और क्रोधी ब्राह्मण भी हैं तो अकारण तो क्रोध नहीं करते, बहुत कम होते हैं अकारण क्रोध करने वाले, और जो अकारण क्रोध वाले होते हैं वो तुरंत अपना क्रोध निकाल देते हैं। तो इसलिए आप ऐसा क्यों करते हैं कि ब्राह्मणों की क्रोध रूपी अग्नि से आप अपने को जलाएं। अब जो नृशंस हत्याकांड हुआ है जो देवरिया में, हमें तो नहीं पता उसका क्या था, लेकिन जो कुछ भी हो, एक के बदले 5 को मारना तो उचित नहीं है। एक को मारना भी उचित नहीं था। कैसे हुई इसकी मृत्यु, कैसे नहीं हुई, इस पर तो यह तो सोचने वाली बात है। लेकिन आप लोगों को, जो भी यादवगण वहाँ उपस्थित हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए था कि भगवान श्री कृष्ण जो कि परम यादव हैं, आप सबके पूर्व पुरुष, परम पुरुष एक प्रकार से कह सकते हैं। यद्यपि यदुवंश में यदु राजा को परम यदुवंशी कहा जाएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से अच्छी कीर्ति वाला तो कोई राजा नहीं हुआ, ना उनसे अधिक योद्धा हुआ, ना उनसे अधिक धर्म को जानने वाला, और स्वयं भगवान थे। और क्या कहा जाए इस विषय में। जब 5 पुत्रों को उस ब्राह्मण ने मार दिया था, किन ब्राह्मण ने? अश्वत्थामा ने जब मार दिया था 5 पुत्रों को, सुना ही होगा आपने, तब क्या हुआ था? तब द्रौपदी ने भी मना कर दिया कि गुरुपुत्र और ये ब्राह्मण है, इन्हें मत मारो। भगवान श्री कृष्ण ने भी रोक दिया, किसी ने उन्हें नहीं मारा, बस अपमानित करके छोड़ दिया। उस ब्राह्मण ने 5 मारे, इन्होंने 0 मारा। आपने क्या किया? उस ब्राह्मण ने 5 मारे, उस ब्राह्मण ने 1 मारा। भगवान जाने ब्राह्मण ने मारा या नहीं मारा। ब्राह्मण के पक्ष ने मारा, अथवा आपस में ईंटा पत्थर मारते हुए उसके भी लग गया, या क्या हुआ भगवान जाने। अगर ये मान भी लें कि ब्राह्मण ने 1 मारा, तो तुमने 5 मार दिए। ब्राह्मण ने एक पुरुष को मारा, युवा पुरुष को, और तुमने उस वृद्ध ब्राह्मण को, उस वृद्धा ब्राह्मणी को, उसकी 2 बच्चियों को, स्त्री पर प्रहार, स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या, और वो छोटा बालक 8 वर्ष का, उसकी हत्या का प्रयत्न। तुम्हारे कुछ पाप की गिनती है? जितने भी वहाँ यादवों ने, जिस भी ने भी ये किया है, सारे यादव तो ऐसे नहीं होते ना, तो सारे यादवों को तो नहीं कह सकते ना हम। जिसने भी, जो भी था, और आवश्यक भी नहीं है यादव ही हो, जो कोई भी उसमें था, तुमने कितना अनुचित कर्म किया है, क्या कितने वर्षों में, कितने दिनों में और कितने जन्मों में तुम्हारे ये पाप जाएंगे, ये तुम्हें भी नहीं पता, और ना तुम्हें किसी से पूछना है। क्या कह सकते हैं, लेकिन सोचना चाहिए था धर्म के विषय में। ठीक आगे लिखा है 51वें श्लोक में, 52वें में, ब्राह्मण के धन से जो सुख मिलता है, देवों के धन से जो प्रसन्नता होती है, आत्मा का विनाश करने वाला वह धन कुल के नाश के लिए होता है। ब्राह्मण के धन से सुख मिला है ना जिसे, और देवों के धन से जो प्रसन्नता होती है, तो आत्मा का विनाश करने वाला वह धन कुल के नाश के लिए होता है। आपका 53वें में कहा है, ब्राह्मण का धन, ब्राह्मण की हत्या और दरिद्र का जो धन होता है, और गुरु एवं मित्र का सोना स्वर्ग में वास करते हुए को भी दुखी करता है। यदि स्वर्ग में भी गए होंगे ना कोई पितर, तो ऐसा निकृष्ट कर्म कर दिया तुमने। एक तो ब्राह्मण का धन हरण किया तुमने, उसका धन हरण किया, उसकी हत्या कर दी, और ऊपर से दरिद्र का धन, दरिद्र ब्राह्मण, एक तो ब्राह्मण उसमें भी दरिद्र। यदि ब्राह्मण ना भी हो, खाली दरिद्र का ही धन हरण कर लो, तो स्वर्गवासी भी दुखी हो जाता है। स्वर्ग में पितर गए हैं, वो भी दुखी हो जाएंगे। और यहाँ तो तुमने दरिद्र ब्राह्मण का धन हरण कर लिया।
तो गुरु एवं मित्र का सोना स्वर्ग वाले को भी दुखी कर देते हैं। तो ब्राह्मण के धन से जो घाव होता है वह घाव कभी नहीं भरता, अगर उसे छिपाता है तो वह दूसरे स्थान से फूट जाता है। ब्राह्मण के धन से पुष्ट हुए जो साधन और सेनाएं होती हैं वे संग्राम में इस प्रकार नष्ट हो जाती हैं जैसे रेत में जल। अरे सेनाएं भी नष्ट हो जाती हैं ब्राह्मण के धन से पुष्ट हुई तो। 2, 4, 5, 10, 50, 100, 200, 1000 व्यक्तियों की तो बात ही क्या है।